के घर में आते सी लक्ष्मी जी तुरंत बोली, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, रिद्धि सिद्धि के हाथ। और जैसे ही कहा कि रिद्धि सिद्धि के हाथ का मैं भोजन करूंगी, जैसे ही कहा कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करना, और रिद्धि सिद्धि के हाथ का जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई, रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करने की जब बारी सम्मुख में आ गई, जैसे ही आई पार्वती जी के मुख पर, पार्वती जी के चेहरे पर तुरंत उसी समय पर पार्वती जी एकदम स्तुप्त रह गए, एकदम स्तुप्त। और पार्वती जी एकदम स्तुप्त है, एकदम स्तुप्त। देखो आज प्रदोष की कथा है, शंकर जी के बहुत सारे गण आए, शिव जी के गणों का केवल एक काम था, अगर कोई शंकर जी की आराधना करने बैठता था तो शंकर जी के गण आकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चिल्ला चोट करते थे या ऐसा बोल देते थे कि वो गण शंकर जी की स्तुति करने नहीं देते थे। तो तुम्हें सतर्क रहना है, पर तुम्हारी आदत ना जाने हरियाणा वालों की कब जाएगी तुरंत। और ना जाने तुम्हारे पाँव में कौन सी फिरकी लगी है, बस कोई चिल्लाया, वो तो मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं तो खड़े होके बता देता। बहुत बहुत आज प्रदोष है ना, भगवान अगर शंकर भगवान की पूरी कथा सुन लोगे तो फिर शंकर भगवान को ये जितने आए हो ना तुम लाखों में, आज कम से कम 17 लाख से कम नहीं होगे इस पूरे ग्राउंड के अंदर, 16-17 लाख से कम नहीं हो ग्राउंड के अंदर। कहाँ बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कहीं। अगर तुम लोग अच्छे से कथा सुन लोगे तो इतने 17 लाख लोग आए हैं, भक्त आए, सब झोली पसार पसार के मांग रहे हैं, 17 लाख को भगवान को देना पड़ेगा, इसलिए भगवान बीच बीच में एक एक गण को खड़ा कर देता है। जैसे गण खड़ा हुआ चिल्लाया, तुम्हारा ध्यान हटा की कथा गई। वो विक्रम बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला मैं चला, तुम्हारा ध्यान हटा और कथा गई। कथा गई कि प्रदोष का फल गया, प्रदोष का फल गया, बस केवल हाथ में बिस्कुट का पूड़ा और पेप्सी। अब कथा में तो तुम भी गए थे, फिर कोई कहेगा क्यों तूने तो कथा सुनी थी रेवाड़ी की, तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहेगी हाँ कथा में गई तो थी, पर इतनी देर में कहीं का गण बैठा था परेशान कर दिया, बार बार चिल्ला ध्यान भटका। मुझे पता है कि अभी आप स्किप बटन पे क्लिक करने वाले हैं, लेकिन अगर आप स्किप बटन पे क्लिक करने के बजाय मुझे अपने आप 90 सेकंड दें तो मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूं। अब गाइस देखिए, आपने बहुत सारे बिजनेस ऑनलाइन ट्राई किए होंगे, पहले एफिलिएट मार्केट। क्या अब थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। हार महा बोल बम का नारा है, तुम लोगों से जोरदार तो ये धूप में बैठे हुए छाता लगा लगा के चादर पूरा कितना भाव से लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य है, आपको प्रणाम। जितने लोग धूप में बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमन है आपको। मेरा भोला भंडारी इतनी झोली भर दे तुम्हारी खुशियों से, इतनी भर दे कि रेवाड़ी की इस भूमि पर जब दूसरी बार आऊं ना तो मेरा बाबा, तुम खुद कहो कि मेरे बाबा ने मुझे खूब दिया।
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल माल काशी वाले ने। इतना दे दे तुमको, तुम खुशियों में भरपूर आनंद में सुख लो। ये जो एम्बुलेंस में आए हैं कथा सुनने के लिए, भगवान से प्रार्थना भोलेनाथ जी से इनका स्वास्थ्य ठीक कर कर भेजना। हमारा कुछ नहीं घटेगा, तेरी शान घट जाएगी। 5 दिन से एम्बुलेंस में पड़ा हुआ कथा सुन रहा है, उसको ठीक करने की जवाबदारी तेरी। जिसकी किडनी लीवर काम नहीं कर रही, उसकी किडनी लीवर तुझे चालू करना है, तुझे, तेरी जवाबदारी। एक लड़की आई है, वो लड़की की उम्र तो है कम, पर उसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। श्रीमती मनीषा वर्मा, पत्नी श्री सचिन वर्मा, पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो बेटा हाथ हिलाइएगा, बाबू कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती मनीषा वर्मा, पत्नी सचिन वर्मा, पता जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हाँ हाथ हिला बेटा। कौन सी वाली लेडी पर है? अच्छा वहां भीड़ बहुत है बेटा, आने की तो आपसे अभी नहीं बनेगी, पर मैं प्रयास करूंगा। आशीष भैया को आपकी बेलपत्र दूंगा, आप वो बेलपत्र आशीष भैया से कथा के बाद में ले लेना, क्योंकि भीड़ बहुत है, आप आ नहीं पाओगे, इसलिए। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ ऐसे हिला, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम मनीषा वर्मा है, पति का नाम सचिन वर्मा है, मैं जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव 25 मई 2023 को मुझे अचानक दर्द हुआ और ब्रेस्ट में एक गठान आ गई, और गठान को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है, तुम्हारा कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब एकदम ऑपरेशन कैसे करूं? मेरा बीएड का एग्जाम, फाइनल एग्जाम था मेरा बीएड का। 10 से 12 दिन मेरे फाइनल एग्जाम को बचे थे और डॉक्टर ने कह दिया मुझे कैंसर है। मेरा पूरा घर टूट गया गुरुदेव, मैं भी रो रो कर बेहाल हो गई। अब मैं करूं तो करूं क्या? और डॉक्टर ने कह दिया 8 दिन के अंदर ऑपरेशन होना जरूरी है, तुम्हारा कैंसर बड़ा फैल रहा है। 12 दिन में मेरा बीएड का फाइनल एग्जाम और मुझे कैंसर, बहुत टूट गई। प्रतिदिन मेरी हालत नीचे गिरती चली जा रही थी, क्योंकि डिप्रेशन, चिंता, टेंशन सब कुछ हो गया, क्योंकि कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम थोड़े दिन की मेहमान। वापिस एक जांच हुई, जांच में बताया कि केवल 1 महीने तक तुम जीवित हो, 1 महीने के बाद तुम जीवित नहीं। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, और ऑपरेशन नहीं भी कराओगे तो भी 1 महीना जियोगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर में कैंसर पूरा फैल चुका है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करता? तब आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। रोज महादेव के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर पी लेती और एक बेलपत्र वहीं पर खा लेती। पर शरीर में कष्ट बहुत था गुरुदेव, इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि जैसे अंदर कोई शरीर जल रहा हो। बाबा का जल पी लेती, कुबरेश्वर महादेव को याद करती, सीहोर को, और कुबरेश्वर बाबा को याद करती। और मैंने तुरंत अपने पति से कहा कि तुम मुझे बस एक बार सीहोर का रुद्राक्ष ला कर दे दो, फिर मेरा बाबा मुझे बचा लेगा, ऑपरेशन कराने नहीं देगा, आप जाओ सीहोर। सीहोर गए मेरे पति, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास में केवल 1 महीना था, पर बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं 25 मई 2023 को
मैं बीमार पड़ी, मुझे कैंसर हुआ और आज बाबा की कृपा से पूरे 9 महीने हो गए, मैं मरी नहीं, मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। मेरे बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर को जांच कराई तो मेरा कैंसर ना के बराबर बताया गया। मैं बाबा को केवल प्रणाम करने के लिए इस पंडाल में बैठी हूँ गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ, केवल एक बेलपत्री की चाह रखती हूँ। मेरा विश्वास करता है कि व्यासपीठ की बेलपत्र जिसने खाई है सब सुखी हो गए, तो मैं क्यों दुखी रहूंगी। मुझे केवल एक बेलपत्र दे दीजिए। बाबू अगर आ सकती हो तो मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन, अगर वो बेटी यहाँ तक आए तो उसको आने दो, एक बेलपत्र उस बेटी को जरूर दो। मैं अब ठीक हूँ, 9 महीने हो गए। डॉक्टर के हिसाब से मैं 1 महीने में मरने वाली थी, पर मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और लुटा दिया भंडार।